हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, नारायण नारायण नारायण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आज आपका हमारे इस आनंद के मार्ग में पुनः स्वागत है। मैं आज जो बातें बतलाने जा रहा हूँ वो बातें मैंने इसी YouTube चैनल पर पहले ये मैसेज फॉर स्टूडेंट्स के नाम से भी बताई हैं, लेकिन वो इन वीडियोस से थोड़ा अलग पड़ गया है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ क्यों न मैं उन बातों को दोबारा से रिपीट करूं। ऐसी मेरे मन में भगवत प्रेरणा प्राप्त हुई है, इसलिए मैं उन्हीं बातों को दोबारा से आज कहूँगा। देखो, मैं अक्सर इस जीवन को और इस जीवन के बाद के समय को सुखपूर्वक रहने के लिए एक दुआ की बात करता हूँ। वो दुआ है, वो थोड़ा उसको उल्टे रूप में कहता है, 25 बरस तक नहीं पढ़े जीवन भर पछताए, नर्तन पाए न हरि भजे अनंत जन्म दुख पाए। जैसे अगर कोई विद्यार्थी है, बच्चा है, तो वो उसके माता पिता उसे पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक देखते हैं उसको कि भाई वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। गरीब भाई तो उसको 15-16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में ही देख लेते हैं कि ये बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसको किसी काम को सिखाने के लिए लगा देते हैं। लेकिन कितने भी पैसे वाला हो, वह भी देखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक वो बच्चों को स्कूल से, कॉलेज से जोड़ के रखता है, फिर उनको काम धंधा करना ही पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर इस मानव जीवन में जिंदे पर सुखपूर्वक रहना है तो अपने 25 साल को, जो हमारे पुराने संस्कृति के हिसाब से ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था, उसमें हमें विद्याध्ययन करना है। अर्थात ऐसी सामग्री, ऐसी नॉलेज, ऐसा ज्ञान हमें इकट्ठा करना है जिससे कि हम बिना विशेष परिश्रम के, बिना विशेष समय दिए और अपने जीवन निर्वाह के लिए धन अर्जन कर सकें, पैसे कमा सकें, जिससे हम सुखपूर्वक ज़िंदगी जी सकें। कहीं ऐसा ना हो कि हम इन दिनों में 10-15 साल तो मज़े मारें और फिर बाकी की बची हुई ज़िंदगी खराब हो जाए। तो इसी की ओर ये संकेत करता है कि 25 साल तक नहीं पढ़े जीवन भर पछताए और नर्तन पाए न हरि भजे अनंत जन्म दुख पाए। तो जो लोग 25 साल तक की उम्र में नहीं पढ़ते, यानी उसे बर्बाद कर देते हैं, तो देखा जाता है कि वो अपने बाकी की ज़िंदगी के समय को बिल्कुल बहुत ही बुरी तरह से गुजारते हैं। हालत उनकी ख़राब हो जाती है, बहुत बुरा जीवन कटता है उनका, पशुओं जैसा करता है। और दूसरे भाग में ये कहा गया है कि नर्तन पाए न हरि भजे अनंत जन्म दुख पाए। अगर व्यक्ति मनुष्य का जन्म पा करके भगवान की तरफ नहीं चले तो उसे फिर अनंत जन्मों तक दुख प्राप्त करना पड़ता है। जैसे कि भाई आप सुनते आ रहे हैं कि 84 लाख योनियां हैं, और एक ये शरीर जो मानव का हमें मिला है, ये इन 84 लाख योनियों से अलग है, यानी उनमें सर्वश्रेष्ठ है। 83,99,999 योनियां। अगर हम यहाँ फिसल गए तो फिर हमें उसी राउंड में, उसी चक्कर में घूमना पड़ेगा।
इसलिए हमें ये कहा जाता है कि भाई 25 साल तक तो पढ़ो, और जब आप अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक धनोपार्जन आसानी से कर सको तो फिर भगवान की तरफ लग जाओ। मनुष्य इस दुआ में मनुष्य जन्म के 2 ही उद्देश्य बताए गए हैं, क्योंकि आज का युग ऐसा है कि आप ये नहीं कहा जा सकता कि आप भाई भगवान का भजन करने के लिए चले जाओ और भीख मांग करके खाओ। जब ये आज ऐसी हालत नहीं है, समय बदल गया है, कलयुग का समय है। इसलिए घर पर ही रह कर के और हमें आगे अपने जीवन को यापन करना है तो हमें 25 साल तक पढ़ना पड़ेगा, और ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि उसके साथ साथ हमें भगवान की तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा। विद्याध्ययन करने के साथ साथ मंत्र जब भी हम करें तो बहुत अच्छा है। जैसे हम जल्दी जग जाते हैं, बहुत से विद्यार्थियों का अनुभव भी है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके यानी सूर्योदय से कम 2-3 घंटे पहले उठ जाए, अपने नित्य नियम से शौच आदि क्रियाएं करके, दंत धावन स्नान आदि करके अगर वो 1-2 घंटे भगवान के लिए जप ध्यान करता है या जप करता है, और कोई मंत्र नहीं है तो अपना वही मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र को धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ कम से कम 2 घंटे तक इसका जाप करे तो उसमें एकाग्रता की वृद्धि हो जाती है। और वो बच्चा फिर अगर अध्ययन करने में 2 घंटे कम भी देता है तो भी पहले की अपेक्षा ज़्यादा होशियार हो जाता है, यानी उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है और उसकी जो कैचिंग पावर है, पढ़ने की जो शक्ति है, याद करने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो बढ़ जाती है। तो ऐसा हमने अध्ययन करके देखा है कि जो बच्चे सुबह जल्दी उठ करके अपने नित्य नियम करने के बाद अगर मंत्रों का जाप करते हैं, कलयुग में विशेषकर इसी मंत्र का, हरे राम वाले का, तो उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है और वो अपने जीवन में दोनों इस लोक को और परलोक को दोनों को साधने की योग्यता उसमें आ जाती है। और फिर वो विद्या अध्ययन करने के पश्चात जीविका अर्जन करके किसी भी प्रकार से या तो सरकारी जॉब लग जाता है या अपना प्राइवेट काम कर लेता है और अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजारता है, और फिर वो ईश्वर की तरफ चलने की योग्यता भी उसमें पैदा हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन उसका सार्थक हो जाता है। तो मैं भाइयों से, जो विशेषकर विद्यार्थी हैं, उनसे, और विशेषकर जो अपना विद्यार्थी जीवन खुद पूरा कर चुके हैं, उसके बाद जिन्होंने सरकारी सर्विस प्राप्त कर ली है अथवा अपना कोई ऐसा धंधा प्राप्त कर लिया है जो आसानी से अपना जीवन यापन करने की शक्ति, आर्थिक शक्ति उनमें है, तो उनसे कहूँगा कि भाई ये बचा हुआ जो जीवन है, भाई मेरे 2 सिद्धांत हैं कि 25 साल तक आप अध्ययन कीजिए, और 25 साल के बाद जब आप कोई भी चीज़ प्राप्त करके, नौकरी प्राप्त करके या धंधा प्राप्त करके अपना आर्थिक स्थिति आप अच्छी तरह से कर रहे हो, जीवन यापन कर रहे हो, तो फिर भगवान की तरफ लग जाइए, क्योंकि ये मौका बार बार आने वाला नहीं है। भाई मान लो आप कहते हो कि भाई भगवान नहीं है, फिर भी जीवन जाएगा। आप अगर शास्त्र के विरुद्ध आचरण करोगे तो वैज्ञानिक भी मना कर रहे हैं कि आप अगर गलत भोजन करेंगे, गलत क्रियाएं करेंगे तो आपका जीवन छोटा हो जाएगा, बीमारियों का घर हो जाएगा, और उसके बाद फिर मरना तो आपको है ही है। ये अमर तो यहाँ कोई है नहीं, इसलिए क्यों न शास्त्र की बात मान ली जाए। मैं बहुत से भाइयों को देखता हूँ कि शास्त्रों की बातों को नहीं मानते, जो कि हमारे इस लोक को भी और परलोक को भी सुधारती हैं, लेकिन जब
शास्त्र के विपरीत आचरण करके वे बीमार हो जाते हैं तो फिर डॉक्टर्स उनकी सारी पाबंदियां लगा देता है, फिर उनको मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर वो शास्त्र की बातों को पहले से ही माने तो इसके बारे में आता है कि जो शास्त्र की बातें हैं उनको अगर आप पहले से ही माने तो आपको डॉक्टर की पाबंदियों से बचना पड़ जाएगा और आप उनसे बच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए शास्त्र सम्मत अपना भोजन आचार विचार करें और धीरे धीरे अपने जीवन को भी सुखपूर्वक गुजारें। इसके लिए 25 साल तक जप करते हुए भगवान का ध्यान कर नाम का स्मरण करते हुए और पढ़ाई पर जोर दें। और जब आप उस स्थिति को पार करके सरकारी जॉब प्राप्त करके या अपना कोई अच्छा बिजनेस प्राप्त करके सक्षम हो जाएं तो फिर भगवान पर एकदम ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपने उस क्रिया को करते हुए हमारे शास्त्रों में पुराने बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी। अब उस व्यवस्था को हम भूल चुके हैं कि हम अपने जीवन को ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्याश्रम आश्रम में 4 आश्रमों में बांटा हुआ था। और वो सबके लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए व्यवस्था थी कि वो मनुष्य जन्म को सार्थक करे और भगवान की प्राप्ति करे। उसकी ऐसी सुंदर व्यवस्था उसमें की गई थी, लेकिन आजकल वो व्यवस्था ख़त्म हो गई है। उसमें ऐसा था कि भाई घर गृहस्थी को चलाने के लिए जो अपना 25 साल का समय होता था, उसमें घर गृहस्थी को चलाने के लिए 25 साल विद्या अध्ययन करना पड़ता था और भगवान को प्राप्त करने के भी गुण उसमें सिखाए जाते थे। वो उनके लिए था, ब्रह्मचार्य आश्रम सबके लिए था। लेकिन उनमें से बहुत से साथी ऐसे हैं जो हमारे पूर्व में तपस्या करके आए हुए हैं, उनमें भोगों की वृत्ति बिल्कुल भी नहीं है। उनके 25 साल की उम्र तक उन्हें पता पड़ जाता है कि भाई मुझे कोई भी भोग संसार का अच्छा नहीं लगता है, ना मुझे कोई भी इंद्रिय सुख की आवश्यकता है, ना मुझे चटपटे पदार्थ खाने में मेरी रुचि है। जैसा तैसा मिल जाए शास्त्र के हिसाब से कि भाई भूख लग रही है तो भूख एक रोग है, उसको किसी भी तरह से भर दो पेट को, चाहे पत्तियां खा करके, चाहे साग खा करके, चाहे सब्जी खा करके, चाहे रोटियां सूखी खा करके क्षुधा की निवृत्ति हो जानी चाहिए। अगर ऐसी उसकी भोजन की वृत्ति है, यानी उसकी स्वादेंद्रिय में उसकी ऐसी आसक्ति, मतलब कोई आसक्ति नहीं है, और त्वगेंद्रिय है जो मैंने बता दिया 5 विषय हैं अपने, उन 5 विषय में जो रजोगुण के हैं उनमें कोई उसे विशेष आनंद नहीं है। तमोगुण तो बिल्कुल ब्रह्मचर्य आश्रम में वो सीख जाते हैं कि तमोगुण तो बेकार है, तो वो उसको छोड़ ही देते हैं। तो रजोगुण में भी उनकी प्रवृत्ति नहीं होती थी, तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद वो सीधा संन्यास ले सकते थे, यानी कि सीधा ही भगवान के रूप में लग सकते थे। लेकिन जिनमें भोग की वृत्ति थी कि भाई मुझे तो चटपटे पदार्थ खाने में भी आनंद आ रहा है, हलवा पूड़ी पकवान खाने हैं, कचौरी पकौड़ी खानी है, स्त्री संबंधी भोग भी हमें भोगने हैं, और अथवा दूसरे जो अपने विषय हैं, सुनने का विषय है, गाने नाच गाने का विषय है, जो भी रजोगुण के हैं 5 विषय, उनमें हमारी अगर रुचि है तो गुरु बता देते थे कि भाई अगर तेरी रुचि है, ईमानदारी से साधक बता देता था कि भाई हाँ मेरी रुचि है, तो वो फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे। और वहाँ पर दोनों के बले उसको भोगते हुए, उसको छोड़ते हुए, त्याग की प्रवृत्ति अपनाते हुए, फिर वो 50 साल की उम्र में, भाई 25 साल तक खूब अनुभव कर लो संसार में कि भाई यहाँ हम इनसे भोग लिया, लेकिन इनसे हमारी तृप्ति होती नहीं है, क्योंकि रजोगुण के सारे भोग ऐसे हैं कि जो भोगो तो तृप्ति होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद, फिर कुछ दिन के बाद और कुछ समय के बाद फिर वो मृत्यु फिर उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से उनको विवेक हो जाता है कि भाई ये शास्त्र कह रहे हैं, जो हमने गुरु जी से सुना था, आश्रम में हम पढ़े थे कि भाई इन भोगों को देख लो भोग करके, लेकिन भोगने से इनकी निवृत्ति नहीं होगी। लेकिन जो ललक सी हमारी कि भाई कैसा है देखें, तो वो हमने देख लिया, लेकिन अब इसको हमें त्यागने में सार है, तो फिर वो उसको विवेक से त्याग सकते थे, अथवा तो फिर छोड़ करके
जंगल में चले जाते थे। 50 साल के बाद वहाँ फिर वो वन में भगवान का ध्यान करते और अपने वैराग्य को परिपक्व करते। देखो यहाँ वैराग्य की बात आ रही है, तो वैराग्य में 3 श्रेणियाँ बताते हैं शास्त्र। एक होती है त्याग की प्रवृत्ति, जैसे इसमें हमें कोई भोग अच्छा लग रहा है लेकिन हम शास्त्र सम्मत मानते हुए उसे त्याग देते हैं कि भाई हमें उसमें रुचि तो है। कोई भी भोग है, मान लो कोई भी स्वादिष्ट भोजन करना है, खीर खानी है या कोई तामसी भोजन है जैसे तम्बाकू खानी है या दारू पीनी है या रजोगुणी स्त्री सुख है, कोई भी है शास्त्र सम्मत हम उसे भोग रहे हैं और हमें वो अनुचित है तो हम उसे त्याग देते हैं कि भाई अब इसे हम त्यागेंगे, लेकिन हमारी रुचि है उसमें हो, लेकिन हम जबरदस्ती उसे छोड़ देते हैं, उसका भोग नहीं करते, उसको संत त्याग कहते हैं। तो त्याग स्टार्टिंग में त्याग ही होता है। उसके बाद फिर वो हम उसमें 2 चीज़ें देखते हैं कि भाई इसके त्याग करने से हमें लाभ मिलेगा और इसको भोगने से हमें हानि होगी, और इन 2 विचारों को देखते देखते फिर हमें मतलब उसके प्रति राग नहीं रहता, उसमें सुख बुद्धि कम हो जाती है। आनंद, उसमें जो आनंद आ रहा था, सुख आ रहा था, वो कम हो जाता है। उसको कहते हैं वैराग्य। यानी भोगों के सामने होने पर भी उसमें सुख बुद्धि न उत्पन्न हो, यानी उसे भोगने की इच्छा न हो, ये वैराग्य है। तो ये पहला त्याग होता है, फिर वैराग्य होता है। फिर आती है उपरति आती है। अब बहुत से भाई तो कह देते हैं जल्दी आ जाती है, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि किसी भी चीज़ से उपरति 12 साल के बाद आती है। उपरति का मतलब होता है कि भोग को देखते ही उसके मन में ग्लानि आती है क्या तुच्छ बात है, ये बहुत गंदा है, ये तो बहुत नुकसानदायक है और इसमें कोई आनंद है नहीं, बेकार है, ये तो बिल्कुल ही बेकार चीज़ है। ऐसी उसके अंदर मतलब उसको भोगने के प्रति नेगेटिविटी आती है बहुत बुरी चीज़ है ये तो ऐसी जो उसके मन की मनोदशा होती है उसको कहते हैं उपरति, यानी उस भोग में गिलानी आ जाए। तो ये लगभग त्याग, जिस दिन हम त्याग करते हैं उसके 12 साल के बाद उत्पन्न हो जाती है, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। लेकिन बहुत से भाई कहते हैं जल्दी हो जाती होगी। तो ये स्थितियां हैं। तो हम जब हम ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम में आते हैं और वहाँ अपने भोगों को, जिनकी हमारी इच्छा थी, उनको धीरे धीरे भोगते हुए, अनुभव करते हुए और उनको विवेक के द्वारा छोड़ देते हैं, अथवा नहीं भी छूट पाता है वैसे छोड़ देना चाहिए और फिर हम वानप्रस्थ में चले जाते हैं। ये हमारी पुरानी व्यवस्था थी। और वानप्रस्थ के बाद संन्यास। लेकिन जो साथी जिनकी भोग की वृत्ति थी नहीं, वो डायरेक्ट सन्यासी हो सकते थे और जो गुरु से प्राप्त किया था, गुरुकुल में याद पढ़ा था, उसको हम आत्मसात करते हुए आगे बढ़ जाते थे। तो ये प्रवृत्तियाँ हमारी पहले थी, बहुत ही उत्तम थी। हर एक मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए वो एक मार्ग देती थी। लेकिन आज वो प्रथा हमारी लुप्त हो गई है। हम सब कुछ जीवन में सुबह से लेकर के, यानी बचपन से लेकर के और मृत्यु तक सिर्फ अर्थ ही अर्थ। पहले 4 पुरुषार्थ बताए जाते थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ था, यानी ईश्वर प्राप्ति कहो उसको या कुछ भी कहो, ईश्वर में मिल जाना कहो। तो कहने का मतलब था कि वो हमारी एक प्रक्रिया थी शिक्षा की। लेकिन आज हम उसे भूल गए। सिर्फ अर्थ ही अर्थ है, ये अर्थ का ही काम है। बचपन से लेकर के मृत्यु तक आदमी हिल रहा है, फिर भी पैसे कमा रहा है, पता नहीं क्या करेगा उसको होश ही नहीं है कि ये कुछ भी कौड़ी जाएगी नहीं यहाँ से साथ में। अरे तेरे को रोटी भगवान की कृपा से मिल रही है, इतना तूने कर लिया, अब तो तू लग जा, यहाँ से आगे जाने की तैयारी कर। वहाँ थोड़ी सी दूर जाना है, बम्बई जाना है, दिल्ली जाना है, ये ले जाना, टूथब्रश नहीं लिया है क्या, फलाना पाउडर नहीं लिया है क्या, और तौलिया ले ली क्या, इतने पैसे रख लिए क्या, भोजन ले लिया क्या। लेकिन भाई अनंत यात्रा पर जाना, उसके लिए तूने क्या ले लिया, उसकी तरफ तो तू ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसलिए मैं ये आज कहना चाहता हूँ कि भाई 25 साल तक पढ़ने में ध्यान दो और उसके साथ जब भी करते रहो। और जब आप आजीविका यानी अपना व्यवसाय, अपनी नौकरी प्राप्त कर लो, फिर भगवान की तरफ पूरी तरह से ध्यान दो कि भाई अपना ये काम तो हो गया, अब हम भगवान की कृपा से, भगवान की शरण लेकर के, जो मैंने पहले आनंद के मार्ग में बताया है, धीरे धीरे सारे अवगुणों को देखते हुए, भोगते हुए और उनमें से मन को हटाते हुए वैराग्य प्राप्त करें, और वो भी भगवान की प्रार्थना करके, भगवान की कृपा से प्राप्त करें, और अंत में सारी चीज़ों से आसक्ति हटा करके भगवान के श्री चरणों में लगाएं, उनसे प्रार्थना करें और अपना कल्याण करें, आनंद प्राप्त करें इसी जीवन में। उसको शास्त्रों में जीवन मुक्ति कहा जाता है। वो भी भगवान की कृपा से ही होगी, भगवान की शरणागति से ही होगी, जो मैं पहले बताता आया हूँ। इसलिए ज़रूर ध्यान दें कि भाई 25 साल तक अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद
उसमें भी भगवान का जप नाम का जप करते रहेंगे और उसके बाद पूरा जीवन उस पर फोकस करेंगे, इस भोग से वैराग्य प्राप्त करने पर, त्याग करने पर, और उपरति तक जाना है और वो भगवान की कृपा से जाएंगे और आनंदित अवश्य होंगे, अवश्य होंगे। बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए फिर कभी देखेंगे, भगवान की कृपा होगी तो मैं ये कह रहा हूँ कि 25 साल तक नहीं पढ़े, जीवन भर पछताए और नर्तन पाए न हर बजे, अनंत जन्म दुख पाए। इस बात पर विचार करें और इसके हिसाब से चलें। धन्यवाद। ओम बोलो।